हेलो स्टूडेंट्स, अब हम निर्देशांक ज्यामिति के आगे के जो सवाल हैं वो पढ़ेंगे। उसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 और -1 से 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक बिंदु ए है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 5-2 और एक बिंदु बी है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं -1 से 1/2 और 4। ये दिए हुए हैं। बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को जो 7:9 में बाह्य विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो वो बिंदु है ना, एक बिंदु है, वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 7:9 में। और एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। एक होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में तो क्या होता है, जो बिंदु है ना 7:9 में, मान लो अंतः विभाजन हो रहा है, तब वो बिंदु ए बी रेखाखंड के ऊपर लेंगे। और बाह्य विभाजन है, तब या तो बिंदु है वो ए की तरफ लेंगे या बिंदु बी की तरफ लेंगे। अब माना बिंदु P जिसके निर्देशांक अक्ष वाई है, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। क्या लिखा है? वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक अक्ष वाई है और AP रेखाखंड बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब जिस तरफ अनुपात छोटे हैं ना, उस तरफ उस रेखा को बढ़ा दो। 7:9, ये 7 छोटा है ना, तो A बिंदु की तरफ आएगा वो P बिंदु, यहां होगा P बिंदु अक्ष वाई। अगर ये ऐसे होता ना 9:7, तब ये P बिंदु है ना इस तरफ आता B बिंदु की ओर। विभाजन है वो बाह्य होना चाहिए। अगर अंतः विभाजन होता तो ये P बिंदु कहाँ आता? यहाँ बीच में आता, AB के बीच में आता। बाह्य विभाजन है तो या तो A की तरफ आएगा या फिर B की तरफ आएगा। तो जिस तरफ अनुपात छोटे हैं ना, उस तरफ बिंदु P लेना है। तो 7:9 है, इस साइड छोटा है, तो बिंदु A की तरफ यहाँ P आएगा। ये P बिंदु AP रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है। 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है अक्ष निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो अक्ष बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2। ये सूत्र होता है बाह्य विभाजन के लिए। अक्ष, ये अक्ष है ना, इसका सूत्र ये होता है, ये अक्ष ज्ञात करने का सूत्र। अक्ष बराबर m1 क्या चीज है, m2 क्या चीज है। ये 7 है, वो तो होता है m1, और 9 है, वो होता है m2। x1 और x2 क्या चीज है? ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। एक बिंदु में एक संख्या x की और एक y की, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब मान रख दो देख कर, m1 की जगह क्या रखोगे? 7 गुणा x2 की जगह क्या रखोगे?
माइनस ये है माइनस 1 सही 1/2, तो इसकी साधारण भिन्न बदलो, 2 को 1 से गुणा करो 2 और ऊपर वाला 1 जोड़ दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/2 माइनस के। अक्ष टू की जगह क्या रखना है, माइनस के 3/2, ये माइनस यहाँ लिख दो। m2 की जगह 9 रखना है, गुणा x1 की जगह क्या रखना है 5 रखना है, बट्टे में m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9, m1 की जगह 7 m2 की जगह 9, x बराबर इनको हल करो, ये हो गया 7 21 माइनस के 21/2, 7 गुणा 3 21 और ये माइनस 9 गुणा 5 45 और बट्टे में कितना है 7 माइनस 9, तो माइनस के 2 बचेंगे। अब देखो ऊपर लघुत्तम आ रहा है, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा, तो यहां पर जाएगा माइनस 21 माइनस 90, 45 के बट्टे में क्या है 1 है, तो इनका लघुत्तम ये है, लघुत्तम लेने के बाद में हल करोगे तो माइनस 21 माइनस 90 बचेंगे। ये मैन बट्टे की लाइन, इसके नीचे कितना है माइनस का 2। अब आपको पता है इनको जैसा वैसा का वैसा, माइनस के 90 और माइनस के 21 माइनस के 111 माइनस के 111 बटे 2, माइनस के 90 और माइनस के 21 माइनस के 111 बटे में 2, ये मैन लाइन है, इसको गुणा में बदलो तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 2/1 है 1/2 हो जाएगी, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, x बराबर क्या बचा 111/4, माइनस से माइनस हट जाएगा और 111/4 बचा। ये तो हो गया x निर्देशांक। अब इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब ये मान रखो y बराबर m1 की जगह क्या आएगा 7, पहला अनुपात 7, y2 की जगह 4 रख दो, माइनस m2 की जगह 9 रख दो, गुणा y1 की जगह माइनस 2 रख दो, बट्टे में 7 माइनस 9, m1 का मान 7 और m2 का मान 9 प्लस क्या है, अब y बराबर 7 गुणा 4 कितना हो गया 28, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस गुणा माइनस 9 गुणा 2 18 और ये कितना बचा माइनस पे 2। अब इनको जोड़ो 16 46 बट्टे माइनस के 2, तो ये कितना बच गया माइनस के 20। ठीक है, अतः P बिंदु कितना हो गया, P बिंदु हो गया, x का मान कितना आया था, P बिंदु पहले हमने क्या माना था x y माना था, अब x की जगह क्या रख दोगे 111/4 और y की जगह क्या रख दोगे माइनस के 23। ये जो P बिंदु है ना, ये 111/4 और -3 ये इसके निर्देशांक है। AB रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है, ये सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है 22 और 20, दूसरा बिंदु B इसके निर्देशांक है 0 और 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, को मिलाने वाली रेखा क्या होगी AB होगी। AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां मध्य बिंदु मान लो P है जिसके निर्देशांक XY मान लिया, माना मध्य बिंदु क्या है, माना मध्य बिंदु
P जिसके निर्देशांक x y है, ये मान लिया। जहां किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तब m1 का मान 1 होता है और m2 का मान भी 1 होता है, यानी 1:1 होता है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब अंतः विभाजन सूत्र लगेगा, न कि बाह्य विभाजन सूत्र। और एकदम मध्य बिंदु है तो m1 का मान 1 होगा और m2 का मान भी 1 होगा। m1 1, m2 1। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? अंतः विभाजन सूत्र पिछले सवाल में बाह्य विभाजन सूत्र पढ़ा था। अब ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फर्क क्या है? फर्क क्या है? यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया, बाकी सूत्र वो पिछला ही है। x बराबर m1 की जगह क्या रखोगे? 1, x2 की जगह ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, x2 की जगह 0 प्लस m2 की जगह 1 गुणा x1 की जगह 22 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1 बराबर 1 को 0 से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस 22 गुणा 1 22 बटे में कितना है? 2। अब 22 0 जोड़ोगे तो 22 रहेगा, 22 में 2 का भाग दो, कितना आया? 11। ठीक है, अब अंतः विभाजन सूत्र से x का मान निकाल लिया। x क्या है? ये x जो बिंदु है ना, उसका पहला निर्देशांक x है, दूसरा निर्देशांक y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वही बाह्य विभाजन होता है, उसमें यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। अंतः विभाजन में ये दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं और ये दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं। यहाँ x2 था, y2 हो गया, x1 है, y1 हो गया। अब y बराबर m1 की जगह क्या रखोगे? 1, y2 की जगह क्या रखोगे? 16, m2 की जगह 1, y1 की जगह 20 बट्टा 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 16 प्लस 20 बटे 2, ये कितने हो गए? 36, ये हो गए 18। अतः मध्य बिंदु P है वो 11 और 18 है। P बिंदु के निर्देशांक 11 और 18 है। इस सवाल को आप एक अलग तरीका है, इसमें सीधा सूत्र लगा सकते हो। कौन सा? ये पूरा सूत्र है ना, x बराबर, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। क्यों? m1 की जगह 1 रखोगे, m1 की जगह 1 रखोगे तो ये x2 आएगा, m2 की जगह 1 रखोगे तो ये x1 आएगा। क्या बचा? x1 प्लस x2 ही तो बचा, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। तो ये सूत्र है ना, केवल इसकी जगह ये सूत्र कब लगा सकते हो? ये सूत्र है, इसकी जगह ये सूत्र कब लगा सकते हो? जब ये P बिंदु है वो एकदम मध्य बिंदु हो, तभी लगा सकते हो। और इसी तरह ये है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। क्यों? m1 की जगह 1 रखोगे, 1 को y2 से गुणा करोगे तो y2, m2 की जगह 1 रखोगे, y1 से गुणा करोगे तो y1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो 2 हो गया ना। तो आप इन दोनों सूत्रों की जगह ये भी लगा सकते हो। ये लगाओगे तब x1 की जगह 22, x2 की जगह 0, तो 22 प्लस 0 बटे 2 बराबर क्या हो गया? 11। ये रहा 11। y1 प्लस y2, y1 कितना है? 20 और y2 कितना है? 16, तो ये हो गया 20 प्लस 16 बटे 2 बराबर 36 बटे 2 बराबर 18। एक ही बात है, कोई सा भी सूत्र लगाओ इस सवाल में। अगले क्वेश्चन में चलो।
अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि बिंदु, एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3, दूसरा बिंदु है 5 और 6, बी बिंदु 5 और 6 निर्देशांक है इसके, को मिलाने वाली रेखा ये मिला दो। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, बिंदु बी के निर्देशांक दिए हैं, को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ए बी। वाई एक्सिस से किस अनुपात में विभाजित है, क्या पूछा है, वाई एक्सिस से किस अनुपात में विभाजित, ये पूछा है। तो ये बताओ, वाई एक्स से विभाजित बिंदु के निर्देशांक, वाई एक्स से विभाजित बिंदु होता है ना, या फिर y एक्सिस पर जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है वो 0y होता है। ऐसे मान लो ये रेखा आ रही है y एक्सिस, ऐसे मान लो, कैसे भी मान लो, ऐसे, या इसको सीधा लेना चाहो, इसको टेढ़ा लेना चाहो, जैसे भी है, ऐसे आ रही है। यहां बिंदु है ना, वो AB रेखाखंड को अंत विभाजित करता है, और जो बिंदु AB रेखाखंड को अंत विभाजित करता है वो बिंदु y एक्सिस पर भी स्थित है। पुनः सुनो, जो बिंदु AB रेखाखंड पर स्थित है ना, वो बिंदु y एक्सिस पर भी स्थित है, और हमें पता है कि y एक्सिस पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0y होता है। ठीक है, और ये किस अनुपात में, P बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने मान लिया K अनुपात 1 में विभाजित करता है, K अनुपात 1। M1 और M2 भी ले सकते हो, लेकिन K अनुपात 1 लोगे ना तब ज्यादा इजी होगा। तो ये तो हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। m1 का मान k ले लिया, m2 का मान 1 ले लिया। किस अनुपात में विभाजित करता है, ये x हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहां जो बिंदु है ना, इसमें ये x है और ये y। क्यों, पिछले जो सवाल थे उसमें p बिंदु x y लिया था। अब क्या है, ये जो P बिंदु है वो y एक्सिस पर स्थित है, और y एक्सिस पर स्थित है तो इसका निर्देशांक 0y दिया हुआ है। कहने का मतलब है x का मान 0 है और y का मान y ही है। अब अंतः विभाजन सूत्र लगाओ, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की जगह क्या रखोगे, 0। अब की बार x है वो दिया हुआ है, पिछला सवाल था उसमें x ज्ञात करना था, यहाँ x की जगह 0 दिया हुआ है, तो ये नाम दे दिया y एक्सिस। y एक्सिस पर स्थित बिंदु है ना, वो क्या होता है, 0y होता है। m1 की जगह क्या रखोगे, k, x2 की जगह क्या रखोगे, 5, प्लस m2 की जगह क्या रखोगे, 1, गुणा x1 की जगह क्या रखोगे, 2, और बटे में क्या है, m1 की जगह k और m2 की जगह 1। अब ये इस साइड आएगा तो 0 से गुणा हो जाएगा, और बटे में इस साइड आएगा तो 0 से गुणा होगा, k को 5 से गुणा करो, 5k, 1 को गुणा करो 2 से तो 2। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, 5k प्लस 2। ये 5k इस साइड ले आओ, माइनस के हो जाएंगे। अब उस साइड ले जाओ तो ये भाग में आ जाएंगे। k का मान आ रहा है 2 बटा -5, यानी k के बटे में आप 1 लिख सकते हो ना, k बटा 1 बराबर 2 बटा -5। या हमने क्या लिया था, m1 और m2 का मान k अनुपात 1 माना था, k अनुपात 1। अनुपात का मतलब ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है ना, k अनुपात यानी बट्टा 1, इसका मान कितना आ रहा है, 2 बटे -5।
यानी ये है ना, इसको माइनस का चिन्ह है वो बाह्य विभाजन को दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह है वो बाह्य विभाजन को दर्शा रहा है। और यहाँ m1 और m2 का मान होगा 2:5 और बाह्य विभाजित होगा, यानी यहाँ होगा ये बिंदु इस साइड, ये P बिंदु यहाँ होगा और 0 भाई यही 2:5, m1 का मान 2, m2 का मान 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिंदु 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाला रेखाखंड ए बिंदु है, उसके निर्देशांक 15, 5 है, और एक बिंदु बी है, उसके निर्देशांक 9, 20 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, कोई बिंदु है ये 11, 15 इसको विभाजित करता है, मान लो P है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो हमने मान लिया K:1 में विभाजित करता है। देखो बिंदु A दिया हुआ है, बिंदु B दिया हुआ है, इनको मिलाने वाली रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक 11 और 15 दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि ये बिंदु P है, वो रेखाखंड AB के 2 भाग कर रहा है, वो 2 भाग है, वो किस अनुपात में कर रहा है, तो हमने मान लिया कि वो K:1 में 2 भाग कर रहा है, एकदम बीच में नहीं है। अगर एकदम बीच में होता तो 1:1 होता, ठीक है ना, ये इस साइड ज्यादा है बीच से या उस साइड ज्यादा है, ये अनुपात बताना है। तो हमने अनुपात क्या मान लिया, K:1। ये तो हो गया m1 और ये हो गया m2, ये x1 ये y1, ये होता है x2 ये होता है y2, ये x1 ये y1, x2 y2, और यहाँ ये जो होता है ना, ये होता है x और ये होता है, ये क्या है y। हो गया, यहाँ लिखना पड़ेगा, माना रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P रेखाखंड AB को K:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब वही अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाओ, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अंतर विभाजन सूत्र लगाया जिसमें ये x होता है ना, ये x, इसका ये सूत्र होता है। अब ये x है, x का मान अब की बार 11 दिया हुआ है, x की जगह 11 लिख दो, बराबर m1 की जगह k लिख दो, x2 की जगह 9 रख दो, m2 की जगह 1 रख दो, x1 की जगह 15 लिख दो, बट्टे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, अब ये बट्टे में है k प्लस 1, इस साइड आएंगे तो 11 से गुणा हो जाएंगे, ये बट्टे में है, इस साइड आएंगे तो 11 से गुणा, 11 को k से गुणा करो 11k, 11 को 1 से गुणा करो 11, ठीक है, बराबर 9 को k से गुणा करो 9k, 15 को 1 से गुणा करो 15। अब ये 9k इस साइड ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, और ये 11 है प्लस के ना, उस साइड ले जाओ माइनस के हो जाएंगे। अब इनको घटाओ, 11 k में से 9k 2k, ये कितना बचा 4, तो k बराबर क्या बचा 4/2, यानी k का मान 2 आ रहा है, और k के बटे में क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, और इस साइड 2 के बटे में क्या है 1, तो यहाँ K:1, ये देखो K:1 कितना आ रहा है 2:1, इसका जो मान है वो आ रहा है 2:1। बिंदु P है ना, AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P है वो AB रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। यहाँ बिंदु A -2 और 3 है इसके निर्देशांक, और यहाँ बिंदु B है, इसके निर्देशांक दिए हुए नहीं है, ज्ञात करने हैं। ठीक है, और एक बिंदु है वो इस रेखाखंड के ऊपर स्थित है, P है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3, 5। 4:7 में अंतर विभाजित करता है, ये दिया है 4:7। इतनी चीज दी हुई है, पूछा है कि बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो A बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, इस साइड B बिंदु का निर्देशांक अब की बार ज्ञात करना है। बिंदु P है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। बिंदु P है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 4:7 में अंतर विभाजित करता है। अब बताओ, यहां होता है वो x1 होता है, ये क्या होता है? y1 होता है, ये क्या होता है? x होता है, और यहां होता है ये y होता है, और ये 4 क्या है? ये m1 है, और ये 7 क्या है? m2 है। और यहां क्या होता है? यहां अब की बार बिंदु B है ना, उसको मानेंगे x2 y2, x2 y2। माना बिंदु B, माना बिंदु B वो क्या है? x2 y2। पिछले सवालों में तो B बिंदु दिया हुआ था, यहां निर्देशांक दिए हुए थे, तो ये पहला निर्देशांक था, उसको हम x2 ले रहे थे, और दूसरा निर्देशांक था, उसको हम y2 ले रहे थे। अब की बार ज्ञात करना है, तो इसको यही मान लिया x2 और y2। अब अंतर विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब मान रखो x की जगह क्या रखोगे? 3, m1 की जगह 4, x2 है, इसकी जगह x2 ही रहेगा, प्लस m2 की जगह 7, और x1 की जगह -2 बट्टे में m1 4, m2 7। अब बताओ, 4 को x2 से गुणा करो, 4x2, 7 को -2 से गुणा करो, -14। 7 और 4 जुड़कर कितने हो गए? जुड़कर 11 हो गए। अब ये 11 इस साइड आएंगे तो 3 से गुणा होंगे, तो कितने हो गए? 33 हो गए। आगे क्या बचा? 4x2 -14। अब ये माइनस के 14 इस साइड ले आओ, किसके हो गए? प्लस के। बराबर में 4x2 बचा, ये कितने हो गए? 47 हो गए, बराबर 4x2। अब ये 4 बट्टे में इस साइड ले आओ, बट्टे में आ गया ना, तो x2 का मान क्या बचा? x2 का मान बचा 47 बट्टे 4। ठीक है, इसी तरह अंतर विभाजन सूत्र है उसका y वाला सूत्र, y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाओ। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र लगाना है। y की जगह ये देखो, y होता है 5, m1 4, y2 की जगह y2 ही रहेगा, ज्ञात करना है ये तो, प्लस m2 की जगह 7, y1 की जगह क्या रखोगे? 3 बट्टे 4 प्लस 7। ठीक है, अब ये बताओ, 4 और 7 जुड़कर 11 हो गए ना, 11 हो गए। ये बट्टे में है, इस साइड आएंगे तो इस 5 से गुणा होंगे, 11 को 5 से गुणा करोगे तो क्या बचेगा? 55। ये 11 हो गए, 11 को 5 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा? 55। 4 को y2 से गुणा करो, 4y2 प्लस 7 को 3 से गुणा करो, 21। अब ये 21 इस साइड ले आओ, माइनस के हो गए, 21 प्लस के इस साइड लाओगे तो माइनस के। अब इनको घटाओ, 5 में से 1 कम करो, 4, और 5 में से 34 हो गए क्या? ठीक है ना, 34 हो रहे हैं।
अब ये 4 है वो इस साइड ले आओ, ये 2 से कट रहे हैं, इसमें 2 का भाग 17 बार और इसमें 2 का भाग 2 बार, ये y2 हो गया। अतः बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करना था। अतः बिंदु B कितना है 47/4 और 17/2 है। ठीक है, 47/4 और ये 17/2 है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में है ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु, एक बिंदु तो है ए, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1 और 3, एक बिंदु है बी, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड, इसको ऐसे मिलाओ, बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी हो गया। इसको कोई रेखा विभाजित कर रही है, ये मान लो ये रेखा इसको विभाजित कर रही है, और उस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है 3x + y = 9, ये रेखा का समीकरण है। किस अनुपात में विभाजित करती है? अब की बार बिंदु नहीं दिया हुआ, पहले तो यहां बिंदु दिया, ऐसे पूछता है कि ये बिंदु, बताना तो वही है। अब की बार ये रेखा है और यहां जो बिंदु है वो बताना है, तो ये बिंदु है, इसको P ले लिया और इसका निर्देशांक हम लेते हैं x y। यहां जो बिंदु है वो P मान लिया, P बिंदु है वो AB रेखा खंड पर ही स्थित है और 3x + y = 9 है, इस रेखा पर भी स्थित है। यानी बिंदु P है वो, ये जो रेखा है ना, ये और ये AB रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है दोनों का कॉमन बिंदु है, दोनों रेखाओं पर स्थित है। कौन सा बिंदु? P बिंदु। और हमने P बिंदु का निर्देशांक क्या लिया? x y। और बिंदु P है ना, वो रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करती है, ये हमने मान लिया, माना k/1 में विभाजित करती है। तो ये तो हो गया x1, ये y1, xy, ये x2, ये y2, ये m1 और ये क्या हो गया m2। यही तो है ना, m1 m2, x2 y2, x1 y1। अंतः विभाजन सूत्र लगाओ, अंतः विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 की जगह क्या रखोगे? k। देखो ये x है, ये x है, इसकी जगह ये x ही रहेगा। m1 की जगह क्या रखोगे? k। x2 की जगह 2, m2 की जगह 1, x1 की जगह 1 बट्टे m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, आगे हल करो। x बराबर, इनको गुणा करो तो ये 2k हो जाएगा, इनको गुणा करो तो 1 हो जाएगा और ये ऐसे कैसे रहेंगे। आगे हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? k का मान नहीं है, x का मान नहीं है। अगर इन दो में से एक का मान हो तब तो हम पूरा मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 दे दो। अब अंतः विभाजन सूत्र है, उसमें y वाला सूत्र लगाओ, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये y है, y की जगह y दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है। m1 की जगह क्या रखोगे? k। y2 की जगह क्या रखोगे? 7। m2 की जगह क्या रखोगे? 1। y1 की जगह क्या रखोगे? 3 बट्टे m1 प्लस m2 k प्लस 1। आगे हल करो, y बराबर गुणा करो तो 7 के आ जाएगा
इनको गुणा करो तो 3 आ जाएगा बट्टे में, आगे हल नहीं होगा। समीकरण नंबर 2 दे दो। अब ये जो बिंदु है ना एक्स और वाई, ये बिंदु एबी रेखाखंड पर स्थित है। बिंदु पी है ना वो एबी रेखाखंड पर स्थित था, इसका निर्देशांक ये है। और ये जो बिंदु पी है ना, देखो अतः बिंदु पी, अतः बिंदु पी, पी के निर्देशांक है 2k प्लस 1 ये बटा k प्लस 1, और y की जगह क्या लिख दोगे 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1। ये P बिंदु है, इसमें ये अक्ष है, अक्ष की जगह ये रख दिया, और ये y है, इसकी जगह ये लिख दिया। P बिंदु के निर्देशांक आ गए किसके पदों में, k के पदों में। अब ये P बिंदु है वो यहां लिखेंगे, अतः बिंदु P अतः बिंदु P है जो 3x प्लस y बराबर 9 पर स्थित है। तो रेखा 3x प्लस y बराबर 9 को संतुष्ट करेगा। ये तो दिया हुआ है, बिंदु P है वो किस पर स्थित है, रेखा 3x प्लस y बराबर 9 पर स्थित है, ये तो दिया हुआ है। और ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। मतलब ये अक्ष है ना, इसकी जगह आप ये रख सकते हो, और ये y है ना, इसकी जगह आप ये रख सकते हो। रखो 3x प्लस y बराबर 9 है, इसमें मान रखो। अक्ष की जगह लिख देना 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1, प्लस y की जगह लिख दो 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1, बराबर में क्या है 9। किसी रेखा पर स्थित बिंदु है, किसी रेखा पर स्थित बिंदु है वो उस रेखा को संतुष्ट करता है। मान लो कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक 3 4 है। बिंदु P है, उसके निर्देशांक 3 4, तो आप अक्ष की जगह तो 3 रख सकते हो इस रेखा में, और y की जगह 4 रख सकते हो, है ना। इसी तरह हम ये रख रहे हैं। अब इन दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है k प्लस 1। ऊपर क्या बचा, k प्लस 1 का भाग k प्लस 1 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो तो 2k से गुणा करोगे 6k, और 1 से गुणा करोगे तो 3, प्लस k प्लस 1 का भाग k प्लस 1 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 7k प्लस 3 से गुणा करो तो 7k प्लस 3 बराबर 9। अब इनको जोड़ लो, 6k और 7k 13k, और 3 और 3 कितने हो गए 6, ये बिना k के है। अब ये बट्टे में है, उस साइड जाएगा तो 9 के गुणा में जाएगा, इसीलिए 9 है ना वो k से गुणा होगा 9k, और 9 1 से गुणा होगा तो 9। ये बट्टे में इस साइड जाएगा तो गुणा में होगा, k को 9 से गुणा करो 9k, 1 को 9 से गुणा करो 9। अब ये 9k इस साइड ले आओ, क्यों, क्योंकि k के मान है वो एक तरफ लाएंगे, और जिनके साथ k नहीं है उनको उस साइड रखेंगे। 6 उस साइड ले जाओ, इनको घटाओ 4k, इनको घटाओ कितना बचा 3 बचा, और ये k के गुणा में है 4, इस साइड आएगा तो 3 बटे 4। अब इसको क्या लिख सकते हो, k बटा 1 बराबर 3 बटा 4। हमने अनुपात क्या लिया था, k अनुपात 1 लिया था, k अनुपात 1 लिया था, कितना है 3 बटा 4, यानी m1 का मान कितना हो गया 3, और m2 का मान कितना हो गया 4 हो गया। k अनुपात 1, ये रहा k अनुपात 1 बराबर 3 बटे 4, यानी m1 का मान 3 और m2 का मान 4। ये तो हो गया, ये जो रेखा है 3x प्लस y बराबर 9, ये रेखा है ना, ये रेखा
ए बी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? 3:4 में। अब मान लो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं, तो समीकरण 1 में है ना ये रख सकते हो k की जगह, समीकरण 1 में k की जगह 3/4 लिख दो, या समीकरण 2 है ये, इसमें भी क्या रख लो k की जगह 3/4, ठीक है ना, ये रखना है। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक। अब यहां क्या लिखूं, इसके नीचे k का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखना है, तो अक्स बराबर 2 गुणा k है ना, k की जगह लिख दो 3/4 प्लस 1 और बट्टा इसकी जगह भी क्या लिख दो 3/4 और प्लस 1। अब ऊपर है ना लघुत्तम ले आओ, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा 4 आएगा, तो क्या बचेगा 6 + 4, नीचे लघुत्तम क्या आएगा, नीचे लघुत्तम 4 आएगा, तो 3 + 4 बचेगा। देखो लघुत्तम 4 आएगा, ये रहा, या 2 × 3 6 और यहाँ 4 बचेगा। इन भिन्नों का लघुत्तम ये आएगा और यहाँ 3 + 4 बचेगा, 6 4 10/4। ये मैन बट्टे की लाइन है, इसको गुणा में बदलो, तो ये 3 + 4 7 है, /4 है, तो ये 4/7 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो ये बचे 10/7, ठीक है। अब k का मान समीकरण 2 में रख दो, वही तरीका, y बराबर 7 गुणा k की जगह क्या रखोगे 3/4 प्लस 3/3, ये k है, k की जगह रख दिया 3/4 प्लस 1। अब लघुत्तम लेकर हल करो, लघुत्तम लेकर हल करोगे तो ऊपर लघुत्तम कितना आएगा 4, तो ये हो गया 21 + 12, यहां लघुत्तम लेना है 4, 21 + 12, ये मैन बट्टे की लाइन, इनमें लघुत्तम 4 आएगा, तो ये बचेगा 3 + 4। y बराबर इनको जोड़ो 33/4। अब ये मैन बट्टे की लाइन है, इसको गुणा में बदलो, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, नीचे वाली भिन्न है 7/4, ये 4/7 हो जाएगी, तो y बराबर ये कट जाएंगे 33/7। अतः बिंदु P है ना, उसके निर्देशांक है 10/7 और 33/7, ये है बिंदु, ठीक है। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम नई प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।